23 अप्रैल और 29 अप्रैल ये 2 तारीखें बंगाल के भविष्य की किस्मत लिखने वाली है। चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार हवा कुछ अलग है। क्या ममता दीदी का किला सुरक्षित रहेगा या अमित शाह की रणनीति बंगाल के राजनीतिक नक्शे को बदल देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ नैनिका सिंह। वैसे देखा जाए तो गलियों में सन्नाटा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तूफान है। करोड़ों नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार का बंगाल चुनाव हिंसा के साए से मुक्त होगा, और सबसे बड़ा सवाल उन 60 लाख नामों का क्या जो रातों रात गायब हो गए। चलिए इस उलझी हुई पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग यानी ईसीआई की। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। इस बार ईसीआई ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। करीब 294 रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है ताकि मतदान के दौरान कोई धांधली ना हो सके। ईसीआई नेट ऐप के जरिए हर 2 घंटे में वोटिंग डाटा अपडेट होगा और संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मकसद साफ है, डर मुक्त मतदान का। इस चुनावी चक्रव्यूह के केंद्र में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने खुद बंगाल में मोर्चा संभाल रखा है। वे केवल रैलियां ही नहीं कर रहे, बल्कि जमीन स्तर पर बूथ मैनेजमेंट को भी गाइड कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाह ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के संवेदनशील इलाकों के जहां बीएसएफ तैनात नहीं रह सकती है, जैसे जंगल, नदी और तालाब में जहरीले सांप और मगरमच्छ छोड़ दिए हैं, जिससे कोई भी बांग्लादेशी बंगाल में घुस नहीं सकते। साथ ही कोलकाता में उनका डेरा डालना और संगठन की कमजोर कड़ियों को ठीक करना ये बताता है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव करो या मरो की जंग है। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट भी है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम इस बार बंगाल में अपनी मजबूती दर्ज करा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जेएमएम ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बजाय उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन खुद बंगाल की सड़कों पर टीएमसी के पक्ष के प्रचार कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीजेपी के वोट बैंक को रोकना है। अब बात उस खबर की जिसने बंगाल की राजनीतिक में हड़कंप मचा दिया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें से 60 लाख से ज्यादा नाम बेहद विवादित और संदिग्ध माने जा रहे थे। प्रशासन का दावा है कि ये फेक वोटर्स थे, यानी वो जो या तो मर चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, या जिनकी पहचान फर्जी थी। विपक्ष इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहा है तो सत्ता पक्ष इसे वोटर्स के अधिकारों पर हमला। तो क्या ईसीआई के कड़े कदम और फेक वोटर्स की छटनी बंगाल की चुनावी तस्वीर को पूरी तरह साफ कर पाएगी? एक तरफ शाह के चाणक्य नीति है तो दूसरी तरफ दीदी का अपना गढ़ बचाने का संघर्ष और जेएमएम जैसी पार्टियों का साथ। फैसला 4 मई को होगा जब नतीजा सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, 2026 का ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि बंगाल के लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी है। क्या आप सोचते हैं क्या इन बदलावों से बंगाल में इस बार फेयर इलेक्शन हो पाएंगे?